यानी फुल इन्फिनिटिव लेता है। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई। जेरंड में अगर सबसे ज्यादा प्रश्न कहीं से पूछा जाता है तो वो जो फिक्स्ड वर्ब थे, स्टार्ट, स्टॉप, लाइक, डिसलाइक, हेट, डिटेस्ट, इनसे, और फिर ये टू बी यूज टू बी हैबिचुएटेड, टू बी एडिक्टेड, टू बी एकस्टम, टू बी कमिटेड, टू बी अवर्स, टू बी नो गुड, टू बी नो यूज, टू बी वर्थ, टू लुक फॉरवर्ड, टू टेक, टू कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, विद अ व्यू टू इसमें नहीं दिख रहा है। विद अ व्यू टू कहीं आगे नहीं ना है? नो। तो विद अ व्यू टू बी कमिटेड टू है कि नहीं है? विद अ व्यू टू इसमें नहीं था। विद अ व्यू टू, इन सब के बाद हमेशा जेरंड आता है। बिना सोचे समझे आप इनके बाद जेरंड का यूज करेंगे। बिना सोचे समझे आप इनके बाद जेरंड का यूज करेंगे। एक बात और, जिनके साथ टू है इनके साथ बना रहेगा, और जिनके साथ टू नहीं है इनमें टू नहीं रहेगा। यानी ये जिस रूप में है इसी रूप में यूज करें। हाँ, एक काम आपको और करना होगा। यह जो टू बी आप देख रहे हैं ये वर्ब टू बी है, और वर्ब टू बी जब सेंटेंस में आप यूज करें तो उसे चेंज कर दें। वर्ब टू बी के 5 वर्ब होते हैं। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज या वर। तो जब इन्हें सेंटेंस में आप यूज करें तब इज एम आर वॉज वर के रूप में यूज करें, टू बी को हटा दें। समझ गए होंगे आप? आगे देखिए, टू बी यूज टू, ही इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली, वह जल्दी उठने का आदी है। तो आप देखिए हिंदी दे दिया हूं ताकि स्पीकिंग में भी आपको हेल्प मिले। ही इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली, यहाँ यूज टू के पहले इज आया है, और यहाँ वेकिंग है यूज टू होते हुए भी, पहले भी इसकी चर्चा एक बार हुई है। टू बी हैबिचुएटेड टू, सी इज हैबिचुएटेड टू वर्किंग लेट एट नाइट, दोनों सेम काम करते हैं। वह रात में देर तक काम करने की अभ्यस्त है। अब अभ्यस्त है के लिए कस्टम टू का यूज भी कर सकते हैं। और एडिक्टेड टू और कस्टम टू में क्या डिफरेंस है? एडिक्टेड टू जो है बैड हैबिट को दर्शाता है, और कस्टम्ड टू गुड हैबिट को दर्शाता है। रही बात हैबिचुएटेड टू की और यूज टू की, तो नॉर्मली हैबिचुएटेड टू भी केवल गुड हैबिट के लिए यूज करते हैं, जबकि यूज टू ऑलराउंडर है, बैड हैबिट के लिए भी यूज कर लेंगे और गुड हैबिट के लिए भी यूज कर लेंगे। तो टू बी एकस्टम टू पर वाक्य, आई एम एकस्टम टू स्पीकिंग इंग्लिश इन क्लास, मुझे कक्षा में अंग्रेजी बोलने की आदत है। और ही इज एडिक्टेड टू प्लेइंग मोबाइल गेम्स, वह मोबाइल गेम खेलने का आदी है, या उसे मोबाइल गेम खेलने की लत है। उसे मोबाइल गेम खेलने की लत है यानी बुरी आदत है। तो जब बैड हैबिट हो तब एडिक्टेड टू। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यहाँ यूज टू का प्रयोग नहीं होगा, आप कर सकते हैं ही इज यूज टू प्लेइंग मोबाइल गेम्स। यहां भी आप कर सकते हैं कि आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश इन क्लास या इन द क्लास। टू बी कमिटेड टू का यूज कैसे करें? इन सब का यूज स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें ट्रांसलेशन के फॉर्म में भी मैंने दे दिया है ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो वह समाज की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है, वो वचनबद्ध है। तो जब वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है आपको कहना हो, तब आप कमिटेड टू का यूज करें। जैसे सी इज कमिटेड टू सर्विंग सोसाइटी, सी इज कमिटेड टू सर्विंग सोसाइटी। टू बी अवर्स टू का यूज कब करें? तो ही इज अवर्स टू टेकिंग रिस्क, वह जोखिम लेने से कतराता है, वह जोखिम लेने से बचता है, वह जोखिम लेने के प्रति अनिच्छुक होता है। तो अवर्स टू कतराना, अनिच्छुक होना यानी इच्छुक न होना। टू बी नो गुड का यूज कब करें? तो दिस पेन इज नो गुड राइटिंग क्लियरली, यह पेन साफ लिखने के काम का नहीं है। नो गुड या नो यूज काम का यानी बताता है प्रयोग को। बेकार, बेकार है, काम के लायक नहीं है, तब भी हम नो यूज का यूज करते हैं। जैसे इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द लॉस, नुकसान पर रोने का कोई लाभ नहीं, यानी नुकसान पर रोना बेकार है, यह काम करना बेकार है। इट इज नो यूज डूइंग दिस वर्क, इट इज नो गुड डूइंग दिस वर्क, कोई मतलब नहीं है इस काम को करने का। इट इज नो गुड डूइंग दिस वर्क।
इट इज नो यूज डूइंग दिस वर्क। कभी ना लिखें इट इज नो यूज टू डू दिस वर्क, इट इज नो गुड टू डू दिस वर्क। मैंने पहले कहा था कि जिनमें टू है उनमें रहेगा, जिनमें टू नहीं है उनमें कभी नहीं रहेगा। और ये सभी क्वेश्चन के रूप में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मिलेंगे। टू बी वर्थ, दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, यह किताब पढ़ने योग्य है। टू बी वर्थ के योग्य, तो दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, यह किताब पढ़ने योग्य है। टू लुक फॉरवर्ड टू, उम्मीद करना, आशा करना। मैं आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं आपसे मिलने की आशा करता हूं, मैं आपसे शीघ्र मिलने की उम्मीद करता हूं। इन अर्थों में हम लुक फॉरवर्ड टू का यूज करते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, बड़ा अटपटा लगता है टू के बाद मीटिंग लिखना, टू के बाद वर्ब फोर लिखना, लेकिन टू बी यूज टू बी accustomed टू बी एडिक्टेड टू बी कमिटेड टू, विद अ व्यू टू बी अवर्स टू, इन सब टू के बाद आपको वर्ब फोर जेरंड ही लिखना है। याद करिएगा। टू टेक टू, आरंभ करना, शुरू कर देना। बच्चे ने जल्दी ही तैरना अपना लिया, यानी तैरना आरंभ कर दिया, तैरना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। द चाइल्ड टुक टू स्विमिंग क्विकली, द चाइल्ड टुक टू स्विमिंग क्विकली। अब टुक टू स्विम नहीं लिखेंगे, टुक टू स्विमिंग ही लिखेंगे। नेक्स्ट, कांट हेल्प या कुडंट हेल्प। कांट हेल्प या कुडंट हेल्प, के बिना नहीं रहना या जीना। वह क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकता, ही कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, ही कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकता। सी कुडंट हेल्प क्राइंग, वह रोने से खुद को रोक न सकी, या वह रोए बिना नहीं रह सकी। ही कुडंट हेल्प बैक बाइटिंग, वह चुगली किए बिना नहीं रह सका। तो कुडंट हेल्प कांट हेल्प के बाद हमेशा जेरंट का यूज करें। और विद व्यू टू, चूंकि उधर छूटा है इसलिए यहां भी छूट गया है। तो विद व्यू टू के उद्देश्य से, के अभिप्राय से, आई हैव बॉट दिस कोर्स विद अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश। मैंने इस कोर्स को अंग्रेजी सीखने के उद्देश्य से खरीदा है, मेरा अभिप्राय है अंग्रेजी सीखना। तो विद अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश, आई हैव बॉट दिस कोर्स, आई हैव परचेज्ड दिस कोर्स। आई कम टू एपेक्स विद अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखने के उद्देश्य से एपेक्स आता हूं, या मेरा अभिप्राय एपेक्स आने का अंग्रेजी सीखना है। नेक्स्ट, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस जेरंड, बहुत इंपॉर्टेंट। जेरंड का यूज पजेसिव एडजेक्टिव के बाद करते हैं, यानी माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स या देयर के बाद भी आपको यूज करना पड़ेगा पजेसिव एडजेक्टिव का। गलत बुलाया ना, यूज करना पड़ेगा जेरंड का। जैसे आई लाइक हिज कमिंग टू माई होम, शी लाइक्स माई गोइंग टू टेम्पल। अब गौर करें, कमिंग के पहले हिज दिया हुआ है जो कि सही है, गोइंग के पहले माई दिया है जो कि सही है। यही बात अगर नाउन एंड केस चैप्टर में पढ़ा रहा होता तो आपको बताता कि इनके पहले ऑब्जेक्ट दे करके कॉमन एरर दिया जाएगा, और अच्छा भी लगता है कि शी लाइक्स मी गोइंग टू टेम्पल एवरी डे, गलत है। शी लाइक्स माई गोइंग टू टेम्पल, क्योंकि जो जेरंड है इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। अब इधर से बोले तो कहेंगे पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जेरंड का यूज होता है। दोनों ही तरफ से ये बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक चीज यहां मिसिंग है। फाइंड, सी या हियर के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ये चूंकि केस में बताया जा चुका होगा इसलिए यहां छोड़ दिया गया है। फाइंड, सी, हियर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और वह सही होगा। जैसे आई सॉ हिम गोइंग देयर, यह बिल्कुल सही है। ही फाउंड मी कंडक्टिंग द क्लास
तो आप यहाँ मी और यहाँ हिम देख रहे हैं, तो ये 3 वर्ब है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये बात आपको केस चैप्टर में मैंने बताया है। अब आज का क्लास इसी के साथ समाप्त होता है और जेरंड चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल। सो विद दैट इट इज ओवर डियर स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सीख रहे हैं और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि कोर्स परचेज कर लेते हैं और सिर्फ कोर्स परचेज कर को सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अरे मैंने कोर्स खरीद लिया। कभी नहीं। आप कोर्स परचेज कर लिए हैं तो जो टाइम इसका निर्धारित है उसमें यह एक्सपायर कर जाएगा। 1 ईयर का कोर्स होता है, इसलिए आप 1 ईयर में सभी चीज़ें, सारे वीडियोज, सारे नोट्स आप क्लियर कर लें। कहीं डाउट हो तो मेरे से संपर्क करें, मैं आपको बताऊंगा। सो विद दैट इट इज ओवर। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।